प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट 1 के कर्मचारियों को उद्यमशील प्रयासों के लिए उत्कर्ष योजना के तहत नगद पुरस्कार प्रदान। सेल आरएसपी के मानव संसाधन विकास केंद्र में युवा प्रबंधकों के लिए उच्च प्रभाव नेतृत्व पर कार्यक्रम प्रारंभ। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं धनेश्वर स्वाई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट 1 सीपीपी 1 के 108 कर्मचारियों और 16 अधिकारियों वाली टीमों को उत्कर्ष मान्यता योजना के तहत प्रदान किए गए। मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री बी सुनील कारधा ने 3 और 4 अगस्त 2022 को विभागीय सम्मेलन कक्ष में आयोजित 2 अलग अलग समारोह पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में महाप्रबंधक O&M श्री NC परिडा, महाप्रबंधक प्रभारी CPP 3 श्री SL दास, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री BV दास, महाप्रबंधक योजना श्री A घोष, महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री जयवीर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कर्मचारियों को बधाई देते हुए श्री कारधा ने टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ऐसे अनुकरणीय सामूहिक कार्यों पर बल दिया जिनका न केवल CPP 1 बल्कि पूरे संगठन की तकनीकी आर्थिक मानदंडों को सुधारने और उत्पादकता बढ़ाने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विशेषतः कर्मचारियों को 17 विभिन्न परियोजनाओं में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिससे विभाग के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद मिली। उद्यमी कार्यों में PBS के कूलिंग वाटर पंप हाउस में मुख्य शीतलक जल प्रणाली और सहायक शीतलक जल प्रणाली के बीच अंतर संयोजन प्रदान करना, CDCP बॉयलरों के इकोनॉमाइजेल ट्यूब जीवन को बढ़ाना, PBS में क्लेरीफ्लो क्यूलेटिक ब्रिज की बहाली, इन हाउस टर्बो ब्लोअर, ब्लो ऑफ वाल्व, एक्चुएटर शाफ्ट का निर्माण, कोल मिल गियर बॉक्स, ऑयल फिल्ट्रेशन प्रणाली का इन हाउस फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एसिड डे टैंक, कोल हैंडलिंग प्लांट के पैडल व्हील मशीन संख्या 1 और 2 के बीच इंटरलॉक का प्रावधान, बॉयलर फीट पंप्स, वाइनिंग और बियरिंग टेम्परेचर के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम में तापमान स्कैनर का निर्धारण, बॉयलरों, टरबाइनों, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट, इलेक्ट्रिकल्स और ऑटोमेशन ऑफ CPP 1 के क्षेत्रों में नए कंट्रोल रूम आदि से अग्निशमन पंपों का संचालन आदि शामिल हैं। दोनों पुरस्कार समारोह का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक मैकेनिकल श्री PK राउत द्वारा किया गया। मानव संसाधन विकास केंद्र में 4 अगस्त को आरएसपी के फ्रंटलाइन अधिकारियों के लिए उच्च प्रभाव नेतृत्व पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में आरएसपी के विभिन्न विभागों के E1 और E3 स्तर के कुल 27 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की प्रबंधकीय प्रभावशीलता को बढ़ाना और उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करना था ताकि उनकी प्रतिभा का बेहतर उपयोग किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मुख्य महाप्रबंधक MTI रांची श्री P शॉ द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न सत्रों में लीडरशिप का कार्य और प्रभाव और नेतृत्व, प्रेरणा, प्रतिनिधि मंडल, निर्णय लेने, संचार, उच्च प्रभाव नेतृत्व गुण और व्यवहारिक नेतृत्व के फ्रेमवर्क शामिल किया गया है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के भीतर नेतृत्व गुणों को प्रज्वलित करने के लिए कई आउटबाउंड टीम निर्माण अभ्यास का भी प्रावधान है। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक HRDC श्री के जायसवाल ने उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ
प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं धनेश्वर स्वाई। 18 मई 1953 को पुरी जिले के नहनतारा गांव में जन्मे श्री धनेश्वर स्वाई ने मास्टर सिंघारी श्याम सुंदर कर और बनमाली महाराणा के मार्गदर्शन में मर्दल ढोल बजाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पेशे से शिक्षक श्री स्वाई ने ओडिसी नृत्य में मर्दल वादन के रूप में ख्याति अर्जित की है। साथ ही उन्होंने ओडिशा संगीत में मर्दल के लिए अपनी जगह बनाने का प्रयास किया है और भारत एवं विदेशों में विभिन्न स्थानों पर सोलो संगीत का गायन किया। उन्हें नृत्य संगीत के संगीतकार के रूप में भी पहचान मिली। मर्दल पर एक निर्विवाद प्राधिकरण के रूप में श्री स्वाई को उनके काम के लिए 1999 में उत्कल सत्य कला परिषद द्वारा वाद्यश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 2008 में उन्होंने ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2013 में केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।